क्वेश्चन नंबर 3C, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं रिगार्डिंग दी अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन दी फाउंडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3C, जो आपके लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। विंटर 2018 का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन के बारे में बात करेंगे। उस स्पेसिफिकेशन एक्सकेवेशन के लिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये स्पेसिफिकेशन जनरली सिमिलर टाइप के ही रहेंगे, बट जैसी आपका काम जो है उनके रिलेटेड आपको ध्यान देना है। लेट सपोज कि अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो वहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उनकी वर्केबिलिटी, उनके बारे में बात करनी है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको जो आपने नहीं पढ़ा है, तो उनके रिलेटेड क्या क्या बात हो सकती है वो चीज़ आप लिख लेना। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन की। यहाँ पे एक्सकेवेशन के लिए पूछा है, इसलिए बिफोर द अर्थक्वेक स्टार्टेड द होल एरिया इज टू बी क्लीन्ड। अब जो एरिया है जहाँ पे हमें एक्सकेवेशन करना है वो पूरा हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। वहाँ पे जो भी पेड़ है या पौधे हैं या कोई भी ऐसे ही कचरा पड़ा है तो वो भी हमें क्या करना होगा, वो निकालना होगा। वो ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। फिर बात करते हैं साइड्स ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच। अब जो हम एक्सकेवेशन करते हैं वहाँ जो ट्रेंचेस होती है शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल एंड द बॉटम शुड परफेक्टली लेवल। और जो बॉटम पार्ट है वो लेवल होना चाहिए, और जो वर्टिकल साइड्स है ट्रेंच की वो वर्टिकल ही चाहिए, क्योंकि वो स्लोप ना बन जाए, वो भी आपको ध्यान देना है। स्पेसिफिकेशन में वो चीज़ स्पेसिफिकली लिखनी है। Excavation should be carried out exactly as per the drawing or can be decided by high or authority और engineer, जो भी है वो साइड पर उनके द्वारा जो भी चीज़ आपको बताई जाती है वही एग्जीक्यूट करना है, और जो भी ड्राइंग्स में दिया है उसी तरह से आपको वहाँ पे काम करना है। इफ़ द सोइल इज़ नॉट गुड, अब सोइल जो भी है नीचे वो अगर अच्छी नहीं है, अच्छी मतलब क्या है, सोइल बेरिंग कैपेसिटी अगर उनकी कम है तो डज नॉट परमिट वर्टिकल साइड्स। तो अगर वो बेरिंग कैपेसिटी उनकी कम होगी तो वो क्या होगा, जो ट्रेंचेस की जो साइड्स है वो पूरी फिर से गिर सकती है। तो उस कंडीशन में द साइड शुड बी स्लोप्ड बैक और प्रोटेक्टेड विद द टिम्बर सोरिंग। टिम्बर सोरिंग मतलब उनको हॉरिजॉन्टली आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। तो अगर वो नीचे गिर सकती ऐसी कंडीशन है, बेरिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे आपको टिम्बर सोरिंग करना जरूरी होगा। फाउंडेशन कंक्रीट शुड बी लेड बिफोर द इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रेंचेस बाय द इंजीनियर इंचार्ज। जो भी इंचार्ज है इंजीनियर, उनकी परमिशन के बिना वो जब तक वो सब चेक नहीं कर लेते तब तक आपको नीचे जो कंक्रीटिंग फर्स्ट लेयर जो होता है वो आप नहीं कर पाओगे। एक्सकेवेशन भले चाहे कर लिया हो, जो एक्सकेवेशन हुआ होगा उनको पहले चेक करेगा वो इंजीनियर, फिर जाके वो जब परमिट करता है तभी जाके आपको वहाँ पे कंक्रीट करना होगा। अब बात करते हैं एक्सेस इन एक्सकेवेशन, मतलब जो मटेरियल आपने निकाला है, मिट्टी जो होगी वो कहीं ना कहीं वहाँ से निकाल के कहीं और जगह लानी है, तो किस तरह से करना है वो प्रोसेस आपको। एक्सेस डिगिंग इफ डन थ्रू द मिस्टेक शुड बी फिल्ड विद द सीमेंट कंक्रीट एट द एक्सपोज द एक्सपेंस होगा यहाँ पे, एक्सपेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब क्या है, अब देखो बाय मिस्टेक आपको 1.5 मीटर का एक्सकेवेशन करना था और बाय मिस्टेक 1.8 मीटर का हो चुका है, तो जो 0.3 मीटर का एक्सकेवेशन ज़्यादा हुआ है उनके लिए आप क्या करोगे, वो जो एक्स्ट्रा मनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाएगी, और वहाँ पे जो 3.3 मीटर का लेयर है वहाँ पे आपको कॉन्क्रीटिंग करना कंपलसरी होगा, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग 1:8 प्रोपोर्शन में। और वो जितना भी खर्चा आ रहा है, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाएगा, मतलब ओनर उसमें कुछ भी आपको देगा नहीं। नो एक्स्ट्रा पेमेंट शुड बी फॉर दिस, क्योंकि वो बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्टर की मिस्टेक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। ये स्पेसिफिकेशंस में आपको दिया गया होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो अपनी तरह से एक्सकेवेशन करता जाएगा, वो बाय मिस्टेक ज़्यादा हो गया तो वो अपना अमाउंट ज़्यादा करने के लिए वो बाद में काम करता रहेगा, तो वो
बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ आपको स्पेसिफिकेशन में पहले ही बता दी जाती है। अब बात करते हैं वाटर इन फाउंडेशन। अगर वहाँ पे पानी निकल रहा है तो वाटर शुड बी पम्प्ड आउट विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। वहाँ पे भी वो आपको कोई अलग से चार्ज पे एज आ ओनर नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ही वो अपनी जिम्मेदारी से काम करना होगा। नेसेसरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सरफेस वाटर टू एंटर इनटू। तो अगर जो सरफेस वाटर है वो भी आपका पानी नीचे जो ट्रेंचेस आपने खोदी हुई है, मतलब एक्सकेवेशन जो किया हुआ है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो उनके लिए प्रिकॉशन आपको लेना है। और अगर ज़्यादा पानी है तो वहाँ से आपको पंप के थ्रू निकालना है एज आ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट से। वहाँ पे आपको ओनर एज आ ओनर कोई भी पेमेंट अलग से करना नहीं होगा। अब बात करते हैं फाइन्स। फाइन्स का मतलब अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो मिलती है आपको खुदाई के टाइम पर, एक्सकेवेशन के टाइम पर, तो क्या करना है? एनी ट्रेशर और एन वैल्यूएबल मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, और आपको गवर्नमेंट को देनी होगी। और वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब में वो रख नहीं सकता। आपको वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है वो चीज़। अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो पब्लिक डोमेन में है, मतलब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो वो गवर्नमेंट को आपको देनी होगी। अब बात करते हैं स्लैकिंग एक्सकेवेटेड अर्थ। नो मटेरियल एक्सकेवेटेड फ्रॉम फाउंडेशन ट्रेंचेस शुड बी प्लेस्ड नियर देन द 1 मीटर टू द आउटर एज ऑफ द एक्सकेवेशन। मतलब 1 मीटर से दूर आपको जो भी मिट्टी थी, आपकी जो मिट्टी है जो बाहर निकाली है आपने, वो 1 मीटर, आपके जो एक्सकेवेशन है पार्ट, वहाँ से मिनिमम 1 मीटर दूर पर आपको वो मिट्टी रखनी है। द सरप्लस एक्सकेवेटेड मटेरियल शुड बी स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली अप टू दी लीड ऑफ 30 मीटर। मतलब कि वो यूनिफॉर्मली बाकी का जो एरिया है वहाँ पे आपको रखनी है। अगर वहाँ पे ही रखनी है, एक तो पहले 1 मीटर दूर ही जाना है और फिर वहाँ पे लेवलिंग करके ये चीज़ आपको रखनी होगी। अब बात करते हैं जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ होती है उनके बारे में। एग्जिस्टिंग सर्विस लाइक पाइप्स, केबल्स, सीवर एक्सेट्रा फाउंड इन द ट्रेंचेस शुड बी टेम्परली स्टोर्ड एंड सेव्ड फ्रॉम द डैमेज। और जो कुछ भी चीज़ होती है वहाँ पे, पाइप्स या केबल या सीवर लाइंस, तो उनको डैमेज ना हो, इस तरह से आपको ट्रेंचेस बनानी है। तो और अगर कुछ भी ऐसा है जो बाद में आपको इंस्टॉल करना होगा तो वो सेव करके रखना है आपके पास स्टोरेज में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख के ही काम लेना है। तो ये था आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत लंबा है बट याद रखना होगा आपको।